वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा है कि हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी, पाकिस्तान को चैलेंजेस से निकाल कर पांव पर खड़ा करेंगे। दोस्त मुल्कों के साथ तजारत व सरमायाकारी का फरोग चाहते हैं। मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए तैयार हैं। भारतीय क़यादत मिल बैठकर बातचीत करे। दुबई के अल अरबिया टीवी चैनल को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि सऊदी अरब मुत्तहदा अरब अमारात की तरह पाकिस्तान का देरीना दोस्त मुल्क है। पाकिस्तान के वजूद में आने से सैकड़ों साल पहले बरसगीर में बसने वाले लाखों मुसलमान समंदर और सहरा के रास्ते मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा हज और उम्रा की सआदत हासिल करने के लिए जाते थे। इसलिए सऊदी अरब के साथ ये ताल्लुकात सैकड़ों साल पुराने हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा है कि निगरान सेटअप को तूल देना सियासी नहीं कानूनी मसला होगा। कल का कोई नहीं कह सकता, हालात नॉर्मल रहते हैं तो पंजाब में 90 रोज में इलेक्शन होगा। आज़म नज़ीर तारड़ का कहना था कि जब भी सदर इत्तेमाद का वोट मांगेंगे उसका मुस्बत जवाब दिया जाएगा। इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हैं, किसी किस्म का शक्को शुबा नहीं। मुल्क में आम इंतखाबात मुकर्रर वक्त पर होंगे। जब आइन में कोई कदगन नहीं तो सियासत भी पीछे रह जाती है। उन्होंने कहा कि क्या सदर जारी कौमी असम्बली सेशन में इत्तेमाद के वोट का कह सकते हैं? कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि सदर 6 घंटों में इत्तेमाद का वोट लेने का कहें। इत्तेमाद का वोट हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त जरूर दिया जाता है। वोट लेने के लिए वक्त का तयन स्पीकर और कायदे ऐवान करते हैं। 2019 से 2021 के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के अखराजात के हवाले से सेनेट में तफसील पेश कर दी गई। चेयरमैन सादिक संजरानी की सरबराही में सेनेट का अजलास हुआ। वक्फा सवालात के दौरान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने साइकिल पर ऑफिस आने की बात की और सादगी का दर्स दिया, लेकिन हेलीकॉप्टर पर सफर किया। सेनेटर बहरामन तंगी ने कहा कि एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक गुज़श्ता 3 साल में इमरान खान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म 1 अरब खर्च किए। वज़ीर ममलकत बराए कानून शहादत अवान ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस के 3 साल के अखराजात की तफसील पेश की। शहादत अवान ने बताया कि अवान में 2019 से 2021 के अखराजात की तफसीलात जमा कर दी गई हैं। वज़ीर ममलकत ने बताया कि 3 साल के दौरान वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के लिए 1 अरब 17 करोड़ रुपए बजट मुख्तस किया गया, जबकि अखराजात 90 करोड़ रुपए से जायद रहे। अजलास के दौरान वज़ीर ममलकत शहादत अवान और PTI के सेनेटर शहजाद वसीम में तकरार भी हुई। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलाई ने कहा है कि मुखालफिन को एतमाद के वोट के दिन ऐसा सरप्राइज मिला कि उनकी नस्लें भी याद रखेंगी। आम इंतखाबात जल्द होंगे और PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ अलाई से स्पीकर पंजाब असम्बली मोहम्मद सब्तैन खान और राजा बशारत ने मुलाकात की। मुलाकात के दौरान सियासी सूरत हाल पर तफसीली गुफ्तगू की गई। इस मौका पर चौधरी परवेज़ अलाई का कहना था कि आम इंतखाबात जल्द होंगे और PTI भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। पंजाब असम्बली इमरान खान की अमानत थी। जब इमरान खान ने कहा असम्बली की अमानत उन्हें वापस कर दी। हम जिसके साथ चलते हैं खुलूस और दिल से साथ निभाते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर हैं। कौमी असम्बली में वापसी की तैयारी के मामले पर चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ इमरान खान ने पार्टी की सीनियर लीडरशिप का इजलास ज़मान पार्क में आज तलब कर लिया। इजलास में कौमी असम्बली में वापसी के लिए मुतअद्दिद तजावीज़ का जायजा लिया जाएगा। कौमी असम्बली में वापसी निगरान सेटअप और इत्तेमाद के वोट में शहबाज शरीफ को टफ टाइम देने की हिकमत अमली तय होगी। मुनहरफ अराकीन को कौमी असम्बली में गैर मौसर करने के लिए भी PTI हिकमत अमली मुरतब करेगी। ज़राए का कहना है कि इमरान खान की ज़ेर सदारत अजलास में मुनहरफ रुकन राजा रियाज को अपोजिशन लीडर से हटाकर पार्टी का अपोजिशन लीडर लाने की हिकमत अमली पर भी गौर होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के खिलाफ इत्तेमाद के वोट की कार्रवाई का रोड मैप भी आज तय किया जाएगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के दौरान बेल्ट बॉक्स खोलने की कोशिश पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। याद रहे कि रहनुमा PTI फिरदौस शमीम नकवी ने UC-2 तहसील म्यूनसिपल कमेटी जिना में बेल्ट बॉक्स की सीलें खोल कर दिखाई थी। फिरदौस शमीम नकवी का एतराज था कि यह सीलें तोड़े बगैर खोली जा सकती हैं। फिरदौस शमीम नकवी की बेल्ट बॉक्स की सीलें तोड़ने की वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। बाद इलेक्शन कमीशन ने फिरदौस शमीम नकवी के बेल्ट बॉक्स की सीलें तोड़ने का नोटिस लिया और अब उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह कार्रवाई प्रिजाइडिंग अफसर की मुद्दत में सोल्जर बाजार थाने में की गई। शहर कायद का मेयर कौन होगा, तयन सियासी जमातों के दरमियान जोड़ तोड़ करेगा। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के 235 यूनियन काउंसिल्स के मुकम्मल नतीजे जारी कर दिए गए। पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा 93 नशिस्तें हासिल की। जमात इस्लामी 86 नशिस्तों के साथ दूसरे नंबर पर, जबकि PTI 40 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल करके तीसरी पोजीशन पर आ गई। नतीजे के मुताबिक नून लीग 7, JUI और आज़ाद उम्मीदवार 3-3, TLP ने 2 नशिस्तें हासिल की। बल्दियाती इंतखाबात के नतीजे के बाद मुमकिन मखसूस नशिस्तों के साथ पीपल्स पार्टी 142
44 नशिस्तों के साथ ऐवान की सबसे बड़ी जमात होगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 93 यूसीज पर कामयाब होकर 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। पीपीपी को नौजवानों, अकलियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। जमात इस्लामी 133 नशिस्तों के साथ ऐवान की दूसरी बड़ी जमात होगी। जमात इस्लामी 86 यूसीज पर कामयाब होकर 32 खवातीन की मखसूस नशिस्तें हासिल करेगी। जमात इस्लामी को नौजवानों, अकलियत और लेबर की 5-5, ख्वाजा सरा और माजूर अफराद की 1-1 नशिस्त मिलेगी। पीटीआई को 40 नशिस्तों पर 14 खवातीन, 2 लेबर, 2 नौजवान और 2 अकलियत की नशिस्तें मिलेंगी। खबर शामिल करते हैं जिला पाकपतन से अपने नुमाइंदा मलक मोहम्मद फारूक। सिटी रिपोर्टर पाकपतन से। पाकपतन हेड कुम्हारी रोड 16 SP के नजदीक ट्रैफिक हादसा, 2 शख्स मौका पर जाँ भाग। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। दोनों मोटरसाइकिल सवार आमने सामने से टकराए। कानूनी कार्रवाई के लिए दोनों डेड बॉडीज को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। खबर शामिल करते हैं जिला पाकपतन से अपने नुमाइंदा मलक मोहम्मद फारूक। सिटी रिपोर्टर पाकपतन से। आरेवाला थाना बाजार में 2 ग्रुपों में तसादम, करीब से गुजरते हुए बीच बचाव कराते थाना सिटी का पुलिस एहलकार फायरिंग की जद में आकर हलाक। शाहिद नामी पुलिस एहलकार कबूला का रहायशी और थाना सिटी में तैनात था। मकतूल की नाश तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल। पुलिस थाना सिटी मसरूफ तफ्तीश। शहीद कांस्टेबल शाहिद के कत्ल के FIR थाना आरेवाला में 14 मुलजमान के खिलाफ संगीन दफात के तहत दर्ज कर ली गई। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। चौधरी जुल्फकार ब्यूरो चीफ पाक मीडिया डिजिटल से। खानपुर सिटी पुलिस ने बैनल सूबाई वलायती शराब सप्लाई पकड़ ली। दीनपुर चौक में मशकूक कार रोककर चेक की तो 155 बोतल बरामद हुई। नासिर जुगनू नामी एक मनशियात फरोश गिरफ्तार, जबकि 3 साथी फरार हो गए। मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। समाज दुश्मन अनासर के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। खबर शामिल करते हैं खानपुर से। चौधरी जुल्फकार ब्यूरो चीफ पाक मीडिया डिजिटल से। रहीम यार खान पुलिस मुकाबले में जख्मी एहलकारों को शेख जैद अस्पताल रहीम यार खान मुंतकिल कर दिया गया। SP2 इन्वेस्टिगेशन अखलाकुल्लाह नफरी के हमरा खुद शेख जैद अस्पताल मौका पर मौजूद, जबकि पुलिस एहलकार जख्मी मुलाजमिन को ब्लड का अतिया दे रहे हैं। जख्मियों का इलाज व मुआवजा जारी। खबर शामिल करते हैं टोबा टेक सिंह से। हमारे नुमाइंदा मोहम्मद वकार पाक मीडिया डिजिटल की रिपोर्ट के मुताबिक जिला टोबा की तहसील कमालिया में एहसास राशन प्रोग्राम और एहसास प्रोग्राम के पैसों के लिए अवाम को परेशान किया जा रहा है और राशन वाली दुकानों को बंद करके बैठे हैं। सिर्फ सिफारिश वाले लोगों को राशन दिया जा रहा है।